हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मुस्लिम विधि में दान यानी कि हिबा के बारे में। मुस्लिम विधि में मुस्लिम लॉ में मोहम्मदन लॉ में हिबा के बारे में। हिबा यानी कि दान के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। मुस्लिम विधि में दान को हिबा कहा जाता है। दानकर्ता यदि मुस्लिम है तो उसके लिए किया गया दान हिबा कहलाएगा। दानकर्ता हिबा मुस्लिम विधि द्वारा विनियमित होता है यानी कि रेगुलेट होता है, ना कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के द्वारा। विधि ग्रंथ हिदाया में लिखा है कि हिबा किसी वर्तमान संपत्ति के स्वामित्व का प्रतिफल रहित एवं बिना शर्त के किया गया तुरंत प्रभावी होने वाला हस्तांतरण है। मुल्ला ने हिबा की परिभाषा क्या दी है? कहा है कि हिबा या दान तुरंत प्रभावी होने वाला संपत्ति का ऐसा अंतरण है जो बिना किसी विनियम के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के पक्ष में किया जाए तथा इस दूसरे व्यक्ति द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाए। यह मुल्ला के शब्द थे। मुल्ला विधि शास्त्री हैं। अब एक केस है बीपी कथेसा उम्मा का बनाम नारायण नाथ कुम्हासा 1964 का। देखिए, बीपी कथेसा उम्मा वर्सेस नारायण नाथ कुम्हासा। ये सन 1964 का केस है। 1964 का केस। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने इसमें न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह हमारे देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। हिदायतुल्लाह ने दान को परिभाषित किया है कि हिबा किसी विशिष्ट वस्तु पर बिना एवज के अधिकार प्रदान करने को कहा जाता है। इस प्रकार हिबा की विभिन्न परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि हिबा एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया गया संपत्ति का अंतरण है। जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया गया संपत्ति का अंतरण है। ऐसा अंतरण बिना शर्त के होना चाहिए। ठीक है। इसमें कौन कौन सी बातें हैं? पहली ये है, पहली बात आई निकलकर बिल्कुल परिभाषाओं से कि ये हिबा होता है एक जीवित व्यक्ति द्वारा। हिबा एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण किया जाता है। ठीक। दूसरा है मतलब संपत्ति को हस्तांतरण किया जाता है। संपत्ति को हस्तांतरण किया जाता है। दूसरा है ऐसा अंतरण बिना शर्त के होता है। बिना शर्त के अंतरण होता है। ठीक। बिना शर्त के अंतरण होता है। और तीसरी जो शर्त है वो है हिबा बिना किसी प्रतिफल के होता है।
प्रतिफल नहीं होता, इसमें प्रतिफल नहीं होता, क्योंकि अगर प्रतिफल होगा तो फिर ये दान नहीं रहेगा बल्कि संविदा हो जाएगी। चौथा है कि हिबा मुस्लिम विधि के अनुरूप होना चाहिए। मुस्लिम विधि के अनुरूप होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए। ठीक, ये भी शर्त है। अब है हिबा की अनिवार्य शर्तें कौन कौन सी हैं। वो ये कि दान की घोषणा होनी चाहिए, दान स्वीकृत होना चाहिए। देखिए, हिबा की आवश्यक शर्तें, हिबा की आवश्यक शर्तें कौन कौन शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि दान की घोषणा होनी चाहिए। और दूसरी जो शर्त है वो है दान स्वीकृत भी होना चाहिए। जिसे हम दे रहे हैं दान, वो स्वीकृत भी करे, स्वीकृत होना चाहिए। अगर स्वीकृत नहीं हुआ तो बेकार है दान। ठीक, स्वीकृत होना चाहिए। और तीसरी शर्त है दान की संपत्ति पर कब्जा परिधान करना। संपत्ति का, जो दान की संपत्ति है, संपत्ति का कब्जा परिधान करना। ठीक, कब्जा दे देना। भाई कोई व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति को दान दे रहा है तो पहले घोषणा करे और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार करे। और तीसरी जो शर्त है वो शर्त है कि संपत्ति का परिधान भी करे, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। ठीक, तीनों शर्तों में से अगर एक भी शर्त कम है, एक भी शर्त पूरी नहीं हुई, तो जो हिबा है, ये जो दान है, ये शून्य हो जाएगा, नील हो जाएगा, शून्य माना जाएगा। फिर अब जो पहली शर्त थी दान की घोषणा। दान की घोषणा में दाता की ओर से दान की घोषणा होनी चाहिए। जो दान कर रहा है, दाता है, वो दान की घोषणा करे। बल्कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दाता द्वारा दान की इच्छा घोषित होनी चाहिए। जो इच्छा है वो घोषित होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब वो चाहे प्रत्यक्ष हो सकती है या उपलक्षित भी हो सकती है। एक केस है मोहम्मद हिसाबुद्दीन बनाम मोहम्मद हिसारुद्दीन। हिसाबुद्दीन और हिसारुद्दीन, ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मामला है। इसमें निर्णय ये था कि मुस्लिम विधि में हिबा लिखित हो या अलिखित, दोनों विधि मान्य है। क्योंकि हिबा का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। दाता का मुस्लिम होना तो आवश्यक है, इसके साथ साथ उसका स्वस्थ चित्त और भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 में वर्णित वयस्कता की आयु प्राप्त होना आवश्यक है। तो तीन शर्तें, वो मुस्लिम होना चाहिए, वो स्वस्थ चित्त होना चाहिए, दूसरा वह वयस्क होना चाहिए, यानी कि बालिग होना चाहिए, और वो भी भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अंतर्गत। ठीक, अब दान के संबंध में जो वयस्कता है, जो उम्र है, वो 18 वर्ष की है। लेकिन अगर न्यायिक संरक्षण में है तो फिर वहाँ पर आयु 21 वर्ष की होगी, 21 वर्ष की मानी जाएगी। मुस्लिम विधि की वयस्कता की आयु हिबा पर लागू नहीं होती है। जो मुस्लिम विधि की वयस्कता है वो यहाँ लागू नहीं होती 15 वर्ष, यहाँ पर 18 वर्ष या 21 वर्ष लागू होती है। ठीक, दान की घोषणा में ये बताया मैंने, दान की घोषणा होनी चाहिए इच्छा से। इसमें केस था मोहम्मद हिसाबुद्दीन वर्सेस, और थोड़ा सा अंतर है, हिसारुद्दीन
हिसारुद्दीन। ठीक, ये गुवाहाटी का मामला था, 1984 का है। इसमें ये निर्णय लिया था, ये कहा गया, 3 बातें इसमें कही गई थी। अच्छा, एक मामला और है ए कादरी का, 2007 में निर्णित हुआ था। ए कादरी, ए कादरी बनाम शेख। ठीक, ये सन 2007 का केस है। इसमें यह कहा गया कि यदि हिबा के सभी आवश्यक तत्व पूरे किए गए हैं तो हिबा इस कारण शून्य नहीं होगा कि दान की घोषणा मौखिक है। इसमें मौखिकता की बात आई थी, मौखिक बातों की। ठीक, इसमें मौखिक की बात आई थी कि सारी शर्तें पूरी कर दी हैं उसने हिबा की। ठीक, और मौखिक है तो सिर्फ मौखिक के वजह से ये शून्य नहीं माना जाएगा, ये कहा गया था इसमें। अब दूसरी शर्त थी दान ग्रहीता द्वारा स्वीकृत। पहला ये था, और दूसरा दान ग्रहीता द्वारा स्वीकृत। जो दान ग्रहीता है, जिसे हम दान कर रहे हैं, उसे स्वीकृत भी होना चाहिए। दान ग्रहीता द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दान का स्वीकार किया जाना आवश्यक है। दान ग्रहीता अवयस्क हो सकता है या वयस्क हो सकता है, नैसर्गिक व्यक्ति हो सकता है या कृत्रिम व्यक्ति हो सकता है। अवस्था, लिंग, जाति, धर्म दान ग्रहीता होने के लिए कोई बाधा नहीं आती, कोई डिस्टर्ब नहीं होता। सिर्फ दानकर्ता मुस्लिम होना चाहिए और दान ग्रहीता किसी भी धर्म, जाति, लिंग का हो सकता है। वो नैसर्गिक व्यक्ति भी हो सकता है, वो कृत्रिम व्यक्ति भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। परंतु दान के समय दान ग्रहीता का अस्तित्व में होना जरूरी है, अस्तित्व में होना जरूरी है। यहाँ शब्द जीवित नहीं है, अस्तित्व में होना जरूरी है। अगर अस्तित्व में नहीं है तो फिर दान नहीं हो सकता। गर्भावस्था शिशु जो दान की घोषणा के, अगर कोई गर्भ में कोई बच्चा है उसके लिए दान दिया जाए, अगर वो बच्चा 6 माह के भीतर पैदा हो जाए, 6 माह में, तो फिर वो दान जो किया जाता है मान्य होगा, शून्य नहीं होगा। विधि में अस्तित्व माना जाता है इसका, और वह दान ग्रहीता समझा जाता है, हो सकता है, अगर 6 माह के अंदर वो पैदा हो जाता है तो। अब कोई व्यक्ति घोषणा करे दान की, दान ग्रहीता स्वीकार करे दान को, और तीसरा है कब्जा देना, प्रदान करना। तीसरा है कब्जा देना या परिदान करना, क्योंकि जब तक कब्जा नहीं मिलेगा तो फिर दान कहाँ हुआ। दाता द्वारा दान की विषय वस्तु पर दान ग्रहीता को कब्जा देना अनिवार्य है। ये कब्जा वास्तविक होता है। कब्जा देना दान में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बिना दान शून्य होता है, कुछ भी नहीं होता है। एक केस है बीबी रियाजन खातून का, बीबी रियाजन खातून वर्सेस सदरुल आलम। ठीक, 1996 का केस है। दान के आवश्यक तत्वों को बताया इसने। इस केस में कोर्ट ने दान के आवश्यक तत्वों को बताया, 4 तत्व बताए आवश्यक। दानकर्ता द्वारा दान की घोषणा, जो मैं पहले बता चुका हूँ। दानकर्ता द्वारा संपत्ति से स्वामित्व का त्याग कर देना, मतलब दानकर्ता द्वारा जो संपत्ति दान में देता है उस संपत्ति से स्वामित्व को त्याग देना। कब्जा का हस्तांतर कर देना, कब्जे को दे देना। ठीक, और दान प्राप्तकर्ता द्वारा दान का स्वीकार कर लेना। 4 बातें बताई। पहले घोषणा करे कि मैं दान दे रहा हूँ, फिर वो जो संपत्ति दान दे रहा है वो उसे त्याग दे। तीसरा, उसे हस्तांतरण कर दे
लिखित करे चाहे मौखिक करे, कैसे भी। और चौथा है जो जिसे दान दिया गया वो स्वीकार भी करे। 4 बातें इस केस में बताई हैं। बीबी रियाजन खातून बनाम दरुल आलम, या 1996 का केस है, 1996 का। कब्जे का परिधान कब आवश्यक नहीं है? भाई मैं बार बार कह रहा हूँ आवश्यक है, आवश्यक है, लेकिन कब आवश्यक नहीं है? ठीक, कब्जे का परिधान कब आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है। ठीक, वो कंडीशन भी देखिए कब आवश्यक नहीं है। जब दानकर्ता और दान ग्रहीता दान किए गए मकान में ही रहते हों। वे सीधी सी बात है, जिस मकान में हम रह रहे हैं दोनों लोग, तो दानकर्ता ने कहा ये मकान आपका है, तो जब मकान आपका है वो पहले से ही वहाँ रह रहा है, और जब पहले से वहाँ रह रहा है तो फिर कब्जा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले से काबिज है। दूसरा है कि किसी पति द्वारा अपनी पत्नी को अथवा पत्नी द्वारा पति को किसी अचल संपत्ति के दान किए जाने पर संपत्ति के कब्जे का परिधान अनिवार्य नहीं है। पति को चीज़ दे रहा पत्नी को, ये तुम्हारे लिए है, तो इसमें परिधान की क्या बात, इसमें कब्जे देने की क्या बात है? वो तो पहले से ही कब्जा है उसके पास। या पत्नी पति को दे रही है कोई चीज़, कोई वस्तु, ठीक, तो वो तो पहले से उसका कब्जा है, उस पर कब्जा देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कब्जा पहले से ही है। यदि संरक्षक दानकर्ता और उसका दान ग्रहीता हो, दानकर्ता और दान ग्रहीता हो, तो दान की वैधता के लिए कब्जे के परिधान की औपचारिकता अनिवार्य नहीं है, क्योंकि दान अपने आप को भी किया जा सकता है। कह रहा यदि संरक्षक दानकर्ता और उसका दान ग्रहीता हो तो वैधता के लिए कब्जे के परिधान की औपचारिक अनिवार्य नहीं है। दान की वस्तु जब स्वयं दान ग्रहीता के कब्जे में है, अगर किसी व्यक्ति ने हमें दान दिया है, मुझे दान दिया है किसी अन्य व्यक्ति ने, और जिस मकान में रह रहा हूँ वो उस व्यक्ति का मकान है और मुझे दिया है, तो सीधी सी बात है उसे कब्जा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले से कब्जे में हूँ। तो कोई ऐसी वस्तु जो स्वयं दान ग्रहीता के पास पहले से ही है, उसे दान में दे दी गई है, तो फिर दान में उसे कब्जा देने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे हिबा के बारे में, दान के बारे में, उसके शर्तों के बारे में, और उसके जो घोषणाएं, जो आवश्यक बातें थी, उन बातों के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।